ज़ेरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, धन और ग्रो में से बेस्ट ऐप कौन सा है? और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप किस ब्रोकर में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। साथ में हम ये भी देखेंगे कि 1000 रुपए के प्रॉफिट पर कौन सा ब्रोकर कितने चार्जेस और हिडन चार्जेस लेगा और आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम इन ब्रोकर के चार्जेस और फीचर्स को जान लेते हैं, फिर देखेंगे कि 1000 रुपए के प्रॉफिट पर कितने ब्रोकर चार्ज लगेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से ब्रोकर के एक्टिव यूजर्स कितने हैं, मतलब कितने लोग उस ब्रोकर को एक्टिवली यूज कर रहे हैं। तो ज़ेरोधा को 67 लाख से ज्यादा लोग एक्टिवली यूज करते हैं। अपस्टॉक के 24 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। ग्रो के 76 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं एंजल वन के लिए ये नंबर 61 लाख है और धन के लिए सिर्फ 4.7 लाख है। यहाँ आप देख सकते हो कि ग्रो के सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, वहीं धन के सबसे कम एक्टिव यूजर्स हैं। इस हिसाब से ग्रो सबसे पॉपुलर ब्रोकर है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी जानने की जरूरत है कि कौन सा ब्रोकर मार्केट में कब से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर वो कितना पुराना है। ज़ेरोधा को देखें तो ये 2010 से मार्केट के अंदर है, वहीं अपस्टॉक 2009 से मार्केट में अपनी सर्विस दे रहा है। ग्रो की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 2016 में और एंजल वन 1996 से मार्केट में है। ये सबसे पुराने ब्रोकर में से एक है। वहीं धन 2021 से अपनी सर्विस दे रहा है। इसे मार्केट में आए हुए 2 से 3 साल ही हुए हैं, इसलिए इसके एक्टिव यूजर्स भी कम हैं। अब ब्रोकर दो तरह के होते हैं, एक डिस्काउंट ब्रोकर और दूसरे फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर हमें मार्केट में ट्रेड करने और इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरह की गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। मतलब तुम्हें खुद से देखना होता है कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू ट्रेड, सब खुद से करना होता है, इसलिए इसमें फीस भी कम होती है। लेकिन फुल सर्विस ब्रोकर प्लेटफॉर्म के साथ गाइडेंस भी देते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और इनमें फीस काफी ज्यादा होती है। ये सभी ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर हैं, सिर्फ एंजल वन को छोड़कर। एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है, साथ में वो डिस्काउंट ब्रोकर की भी सर्विस प्रोवाइड करता है। अब यहां तक हमें सभी ब्रोकर के टाइप पता चल गए हैं कि कौन सा ब्रोकर किस टाइप का ब्रोकर है। लेकिन ये ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग करवाते समय हमसे कुछ चार्जेस लेते हैं, जिन्हें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कहते हैं। तो अब ये देखते हैं कि कौन सा ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग के कितने चार्जेस लेता है। अगर हम ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये अकाउंट ओपनिंग करवाते समय हमसे 200 रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन 200 रुपए पे करने के बाद आप सिर्फ इक्विटी में ही ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको अपना कमोडिटी सेगमेंट ओपन करवाना होता है या फिर कमोडिटी में ट्रेड करना होता है तो उसके लिए आपको 100 रुपए अलग से पे करने पड़ते हैं। तो 200 रुपए अकाउंट ओपनिंग पर और 100 रुपए कमोडिटी सेगमेंट को ओपन करवाने के लिए। वहीं अपस्टॉक में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, ग्रो में भी ये फ्री है और एंजल वन धन दोनों ऐप में भी ये फ्री है। मतलब ज़ेरोधा को छोड़ के सभी ऐप में अकाउंट ओपनिंग फ्री है। अब आपने जिस भी ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करवाया है वो ब्रोकर आपसे अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पर एक और चार्जेस लेता है। ये चार्जेस एनुअली यानी साल का होता है। आपको साल में एक बार कुछ अमाउंट पे करनी होती है। तो अगर आप ज़ेरोधा में 50,000 तक इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है, वो फ्री होता है। लेकिन जैसे ही आप 50,000 से ज्यादा और 2 लाख तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको 100 रुपए AMC चार्ज प्लस 18% GST देना पड़ता है। और अगर आप 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो आपको 300 रुपए AMC चार्ज प्लस 18% GST देना होता है। और अपस्टॉक में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लाइफ टाइम फ्री है। वहीं ग्रो की बात करें तो इसमें भी फ्री है। लेकिन अगर आप एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो पहले साल तो ये फ्री है, लेकिन अगले साल से आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। लेकिन अगर आप 50,000 तक इन्वेस्ट करते हो तो फ्री रहेगा ये। लेकिन जैसे ही 50,000 से 2 लाख तक इन्वेस्ट करोगे तो आपको 100 रुपए AMC चार्ज प्लस 18% GST देना पड़ता है। और अगर आप 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो आपको 240 रुपए देने होंगे। लेकिन धन में ये टोटली फ्री है। अब देखते हैं इनके ब्रोकरेज चार्जेस को। तो ब्रोकरेज चार्ज भी 3 तरह के होते हैं। पहले वो जो लगते हैं डिलीवरी ट्रांजैक्शन पे, दूसरे जो इंट्राडे ट्रांजैक्शन पर लगते हैं और तीसरे वो चार्जेस होते हैं जो लगते हैं ऑप्शन एंड फ्यूचर पर। डिलीवरी ट्रांजैक्शन मतलब अगर आपने किसी स्टॉक को बाय करके उसे 1 दिन से ज्यादा होल्ड किया या फिर किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो उन पर फर्स्ट टाइप के चार्जेस लगेंगे जो हर ब्रोकर में अलग हैं। और इंट्राडे में आपको स्टॉक को बाय करके उसी दिन सेल करना होता है जिस दिन बाय किया है। तो इस सिनेरियो में सेकंड टाइप के चार्जेस लगेंगे। ज़ेरोधा में डिलीवरी पर आपको कुछ पे नहीं करना होता, लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हो तो इसमें 20 रुपए चार्जेस लगते हैं या फिर 0.03% चार्जेस लगते हैं। अब ये 0.03% आपका जो टोटल टर्नओवर होता है उसका निकलता है और जो भी इनमें से कम होगा 20 रुपए या फिर 0.03%, जो भी कम होगा उतने ब्रोकरेज चार्ज लगेंगे।
इसमें आपके मैक्सिमम चार्ज 20 रुपये होंगे, उससे ज़्यादा आपको पे नहीं करने होंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज होगी। अब स्टॉक में अगर आप डिलीवरी लेते हो तो आपको 20 रुपये पे करने होंगे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो भी आपको 20 रुपये पे करने होंगे, और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन पर ट्रेड करते हो तो भी आपको 20 रुपये पे करने होंगे। ग्रो में डिलीवरी पर 20 रुपये या 0.05% में जो भी कम है वो ब्रोकरेज चार्ज है। इंट्राडे में भी सेम है, 20 रुपये या फिर 0.05 में जो भी कम है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज होगी। अगर आपने एंजल वन में अकाउंट ओपन करवाया है तो पहले 30 दिन तक ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री रहती है, लेकिन सिर्फ 500 रुपये तक। अगर ब्रोकरेज चार्ज 500 रुपये से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आपको पे करने होते हैं, और इसके बाद डिलीवरी पर इसमें कोई चार्ज नहीं लगते। इंट्राडे में 20 रुपये या फिर 0.03% में से जो भी कम हो, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 रुपये या 0.25% में जो भी कम हो। धन में भी डिलीवरी पर कोई चार्ज नहीं है, इंट्राडे में 20 रुपये या 0.03%, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी 20 रुपये या 0.03% में से जो भी कम हो। ये जो मैंने आपको चार्जेस बताए हैं ये एक साइड के ऑर्डर के हैं, मतलब अगर आप बाय करते हो तो 20 रुपये लगेंगे, अगर आप सेल करते हो तो फिर से 20 रुपये लगेंगे। अब हम जानते हैं डीपी चार्जेस के बारे में, क्योंकि जब आप एक दिन से ज़्यादा समय के लिए कोई भी शेयर खरीदोगे तो आपके ऊपर डीपी चार्ज लगेगा, और ये डीपी चार्ज फिक्स रहता है, चाहे आप एक शेयर खरीदो या फिर 100 शेयर खरीदो। जरोधा में डीपी चार्ज 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी है। अप स्टॉक में 18.5 रुपये है। ग्रो में ये चार्ज 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी है। एंजल वन में सीधे 20 रुपये है, और धन में ये सबसे कम है 12 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी। अब जानते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस के बारे में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इसमें क्या होता है कि हमें शेयर को उसी दिन बाय करके उसी दिन सेल करना होता है सेम डे पर, और सेल करने के लिए हमें स्क्वायर ऑफ करना होता है 3:15 से पहले, क्योंकि हमारे लिए मार्केट 3:15 पर बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे स्क्वायर ऑफ करना भूल जाते हो या स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते हो तो हमारा ब्रोकर इसे ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देता है उस टाइम के मार्केट प्राइस पर, और इस काम को करने के लिए वो हमसे चार्जेस लेता है। इसे ही कहते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। जरोधा में ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज 50 रुपये प्लस जीएसटी है। अप स्टॉक में भी 50 रुपये प्लस जीएसटी है, और ग्रो में भी 50 रुपये प्लस जीएसटी है। लेकिन एंजल वन और धन में ये सिर्फ 20 रुपये प्लस जीएसटी है। अब हमने सभी चार्जेस को देख लिया है, अब ये देखते हैं कि 1000 रुपये के प्रॉफिट से कौन सा ब्रोकर कितना चार्जेस लेता है और हमें नेट प्रॉफिट कितना मिलता है। अगर आप 100 शेयर 90 पर बाय करके 100 पर सेल करते हो तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। जरोधा में इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर नेट प्रॉफिट 989.51 होगा, और 10 रुपये 50 पैसे के टैक्स और चार्जेस होंगे। ब्रोकरेज चार्ज सिर्फ 5.7 रुपये है, जो टोटल टर्नओवर का 0.03% है। साथ में कुछ और भी चार्जेस हैं, जैसे एसटीटी, जीएसटी और सेबी चार्ज। डिलीवरी में नेट प्रॉफिट 963.89 मिलेगा। यहाँ ब्रोकरेज चार्ज तो 0 है, पर डीपी चार्ज लगा है, और साथ में एसटीटी चार्ज भी लगा है। डिलीवरी में एसटीटी चार्ज टोटल टर्नओवर का 0.1% लगता है। जरोधा ऑप्शन पर 64 रुपये 43 पैसे चार्ज लेगा, और 935 के आसपास प्रॉफिट देगा। अप स्टॉक में इंट्राडे पर 934.32 रुपये का प्रॉफिट होगा। डिलीवरी पर 909 रुपये मिलेंगे, जबकि ऑप्शन में 935.62 रुपये का प्रॉफिट होगा। ऐसे ही एंजल वन में इंट्राडे पर 989.45 रुपये मिलेंगे, डिलीवरी पर 973.13 रुपये मिलेंगे, और ऑप्शन में 949.89 का प्रॉफिट होगा। ग्रो में डिलीवरी पर 22 से 23 रुपये चार्ज लगा है, और 967.68 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इंट्राडे में ये प्रॉफिट 984.76 होगा। वहीं ऑप्शन में 935.30 का प्रॉफिट है, और 64 रुपये 70 पैसे के चार्जेस लगे हैं। धन में अगर आप इंट्राडे करते हो तो लगभग 990 रुपये का प्रॉफिट होगा। डिलीवरी पर 964 का होगा, और ऑप्शन पर 935 का प्रॉफिट होगा, और लगभग 65 रुपये चार्जेस के लगेंगे। साथ में आपको शेयर की डिलीवरी लेते समय टर्नओवर का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ टर्नओवर सिर्फ 3000 का है और प्रॉफिट 1000 रुपये का है, तो सिर्फ 5 रुपये के चार्ज लगे हैं। वहीं अगर ये टर्नओवर 19,000 का होगा तो उससे एसटीटी बढ़ जाएगा, फिर 1000 रुपये के प्रॉफिट पर ही 32.32 के चार्जेस लगेंगे। आई होप आपको ये चार्जेस समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं कंक्लूजन पर। जरोधा में ब्रोकरेज काफ़ी कम है,
और ये एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए बेस्ट है, लेकिन इसका यूजर इंटरफेस इतना ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली नहीं है और इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी है, जबकि सभी ब्रोकर में अकाउंट ओपनिंग फ्री है। अपस्टॉक की बात करें तो इसका यूजर इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर आपको हाई ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी, जबकि ज़्यादातर ब्रोकर डिलीवरी पर ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, लेकिन अपस्टॉक में आपको ये ब्रोकरेज देनी होगी। ग्रो का भी यूआई काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं। वैसे अपस्टॉक से कम है, लेकिन थोड़े ज़्यादा हैं। एंजल वन में लेस ब्रोकरेज है। ये बिगनर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए सूटेबल है, साथ में ये फुल सर्विस ब्रोकर भी है। धन में भी लेस ब्रोकरेज है और इसमें आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर किसी एक ब्रोकर का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर आपको लेस ब्रोकर चाहिए तो आप इन ब्रोकर को देख सकते हो, और अगर तुम रेगुलर ट्रेड करते हो, साथ में कम ब्रोकरेज भी देनी है, तो आप इस ब्रोकर को देख सकते हो और अच्छे यूआई के लिए इन ब्रोकर को देख सकते हो। मैंने आपको सभी चार्जेस बता दिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन ब्रोकर में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, और अकाउंट खुलवाने के बाद प्राइस एक्शन पर ट्रेड कैसे करोगे इस वीडियो पर क्लिक करके सीख लो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।